साधक जिनको हम प्रचार में लगा रहे हैं वो आके बताते हैं, हमारी बात मान ली। अभी कल ही बैठे हमारे माधवी शरण जी, मांस खाता था एक व्यक्ति, मांस ही खाता था, इन्होंने समझाया, छोड़ दिया। कितने सालों से खाता था, है पूरा जीवन ही मांस खाता था, बताओ। अब इन्होंने समझाया, माधवी शरण जी ने समझ गया, मांस छोड़ दिया, अब वो कंठी पहनने को तैयार हो गया। ये पावर कहां से आई? अब एक बात और है, यदि पिता मांस खाता होगा तो ये पिता को नहीं समझा पाएंगे। बताओ क्यों? क्यों नहीं समझा पाएंगे? इनका बेटा मांस खाता होगा, बेटे को नहीं समझा पाएंगे। पता क्यों? क्योंकि कृपा का अवतरण तब होता है जब सामने वाले में श्रद्धा होती है। पिता में बच्चे के प्रति श्रद्धा नहीं, ममता होती है, प्रेम होता, श्रद्धा नहीं होती। अब उसकी इनके प्रति श्रद्धा होगी किसी न किसी अंश में, तो श्रद्धा में क्या शब्द है? पहले सत प्लस धा। तो धा का मतलब धारण करना, सत का मतलब सच्चाई। और सच बात यही है कि मांस नहीं खाना चाहिए, और ये सदगुरु की बात है, और ये सदगुरु का संकल्प है, वो शिष्य में उतर आया है, और वही सत वचन के रूप में निकला सद शिष्य के मुख से। और उसमें थी सत धा, मतलब श्रद्धा, सत को धारण करने की पावर। तो श्रद्धा के बल से तुरंत सुधर गया। तो यहां सब जगह सत सत शब्द है, लेकिन पिताजी पुत्र के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए वो संकल्प वहां नहीं काम करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, श्रद्धा के बिना इस रास्ते में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सत्यनारायण सदगुरु के भीतर आते हैं, फिर सद शिष्य में जाते हैं, और सद शिष्य अनेकों भक्ति का प्रचार करके अनेकों को जीवन को परिवर्तन करेगा। और ये पावर तब तक रहेगी जब तक शिष्य ये मानेगा कि मेरे गुरु की कृपा है। जिस दिन उसमें अहंकार आने लगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बेड़ा गर्क उसी दिन हो जाएगा। गुरु से भी दूरी बनेगी, अंत में बाजारू बन के रह जाओगे। ये भी होता है। सद शिष्य सदगुरु से कम नहीं होता। सद शिष्य बने बिना सदगुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती।